गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो समांतर श्रेणी का है। इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है, इक्वल है। यानी कि दो एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिनका जो डिफरेंस है वो कैसा है बेटा, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का क्या निकालना है बेटा, हमको अंतर निकालना। बहुत सिंपल है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक दो वैल्यू मान के लगा देना है। तो लिखिए, माना प्रथम ईपी, धुंधला दिख रहा है, माना प्रथम एपी का प्रथम पद कितना है बेटा, ए है। क्लियर? मतलब हमने पहला कितना मान लिया बेटा, ए मान लिया, और दूसरे एपी का प्रथम पद कितना मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो है। देखिए कैसे लिखा है ना, दो समांतर श्रेणी। कितने समांतर श्रेणी, दो। तो एक को हमने ए मान लिया, दूसरे को हमने बेटा ए डैश मान लिया। क्लियर? अब क्या कह रहा है, इनका जो सार्वंतर हम मान लें कितना है, और सार्वंतर लिखा है ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो और सार्वंतर क्या है, डी है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका भी डी सार्वंतर है और इसका भी डी सार्वंतर। ठीक है? अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी 100वें पद, यानी कि ए 100 माइनस ए डैश 100 बराबर 100। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब ए 100 का मान क्या होता है, ए प्लस 99D। ठीक है ना? इसका भी उसी तरह होगा, माइनस ए डैश प्लस 99D इज इक्वल टू बेटा 100। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि जो आपने प्रथम और द्वितीय माना है उन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 100 है। क्लियर यहाँ तक ना बेटा? अब चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ए प्लस 99D माइनस ए डैश प्लस, अब प्लस और माइनस माइनस, यहाँ ये माइनस है बेटा, ये क्या है आपका, माइनस 99D इज इक्वल टू बेटा 100। ये देखो आपका कट गया। क्यों कटा बेटा, क्योंकि ये प्लस में है और ये बेटा माइनस में है। बचा क्या, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए बेटा, इनके 1000वें पदों का भी अंतर हम लोग निकाल देते हैं। तो अब हम करेंगे 1000वें पद, तो 1000 माइनस ए डैश 1000, जैसे हमने 100 का निकाला उसी तरह अब हम 1000 का भी निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 1000वें पद का मान कितना होगा, ए प्लस 999D माइनस इसका भी होगा ए डैश प्लस 999D। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, ए प्लस 999D माइनस ए डैश प्लस माइनस क्यों गलती हो रही भाई, प्लस माइनस माइनस 999D। अच्छा देखो बेटा, ये दोनों यहीं पे क्या हो गए, फिनिश हो गए। बचे क्या बेटा, ए
माइनस ए डैश, यही बचा, क्या बचा बेटा, ए माइनस ए डैश। ये तो क्लियर हो गया बेटा। अच्छा अब जरा आप ये बताइए, ठीक है बेटा, यह जो आपका है यह किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए समीकरण 1 के बराबर है ना। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश बराबर 100, है कि नहीं है? क्लियर। अब आप कंपेयरिंग जरा यहाँ से करिए, यहाँ से और यहाँ से कंपेयरिंग जरा करेंगे। ए माइनस ए डैश का मान कितना, 100, तो इसकी जगह पे हम 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा बेटा, 100 है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या जो है वह 7 से क्या हो जाए बेटा, विभाजित हो जाए। आपका ये क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है जो क्या हो, 7 से विभाजित होती हो। ठीक है बेटा। तो अब देखिए 3 अंकों की संख्या आती कहाँ से है? 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी 100 से, कहाँ तक स्टार्ट होगी, 999। यही 3 अंकों की संख्या है, यही है ना। यानी कि हमें लेना है 100 और 999 के बीच में 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो, विभाजित हो। यानी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, हैं कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले तो आपका बारे खांसी, सॉरी बेटा, 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी? 100 और 999 के बीच में, 102, 103 नहीं, 104 नहीं, क्या होगा बेटा, 105। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 105। अब 7 जोड़ते जाओ, आराम से हो जाएगा। तो 112 एंड 119 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपका, 994 तक। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? यानी कि अब देखिए 994 7 से डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा। अब इसमें अब ये किस में हो गया, इनका डिफरेंस क्या है, देखो सेम है, यानी कि 7 इसका क्या है, डिफरेंस है। तो अब ए का मान क्या आ गया, लिख सकते हैं। ए का मान देखो, पहला पद क्या हो गया, 105। ठीक है बेटा। डी का मान इनका कितना हो गया बेटा, 7। और ए एन अंतिम संख्या आपका कितना है, 994। कितना है बेटा, 94। आपको एन निकालना है। अच्छा, हमने रूल बताया है, ए एन इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1D। इसी रूल पे आप लगा दो, एन निकल जाएगा। ए एन का मान है आपका 994, ए का मान है देखो 105, प्लस एन नहीं पता, -1, डी का मान है 7। इन भाई साहब को इधर लेके आओ, n माइनस 1 7 बराबर 994, ये प्लस है, हो गया -105। तो n माइनस 1 बराबर 14 में से 5 जाए कितना होगा आपका, 9। यहाँ बचा 8, और 9 में से 1 जा हो गया 8, और ये भाग गुणे का भाग। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 1 इसमें गया 18, 7 दूना 14, 4 इसमें गया 49, 7 सत्ते 49,
यानी कि आ गया n-1 बराबर 127। तो n की संख्या निकालनी है, तो n बराबर कितना होगा है, देखो 127 है, माइनस इधर गया आपका +1 बराबर 128, यानी n का मान कितना हो गया भैया 128। यानी अब आपको ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो 100 और 999, 100 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की और 999 सबसे बड़ी संख्या, और इन दोनों के बीच में 7 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्या है 128 संख्या है। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।